आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम जानेंगे मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार की ज़रूरत क्यों पड़ी, इनका उदय कब हुआ और कितने मानवाधिकार हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब लाखों लोग मारे गए, उनके साथ अत्याचार हुए, लोगों का रहन सहन बदल गया, उनके जीवन जीने की स्वतंत्रता थी वो छिन गई, तब यूएसए के सदस्य होने वाले देशों ने एक साथ एक समिति बुलाई। उस समिति में कुछ 30 अधिकार निर्धारित किए गए। वो जो आपको अधिकार हैं वो किसी भी सामान्य व्यक्तियों को दिए गए हैं। उन्हीं अधिकारों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, किस अनुच्छेद के तहत कौन सा अधिकार दिया गया है। तो पहले हम जानेंगे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा सर्वप्रथम कहाँ और कब प्रारंभ हुई थी। 1940-47 यूएन के अंदर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किसके द्वारा सर्वप्रथम की गई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की पत्नी एलेनोर रूजवेल्ट मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति की अध्यक्ष थी। मानवाधिकारों को कब तथा किसके द्वारा घोषित किया गया था। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और स्वीकृति की गई थी। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर। किसके द्वारा 30 मानवीय अधिकारों को अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा। मानवाधिकारों का वर्णन किन किन धाराओं में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 1 में बताया गया कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और समान तथा अधिकारों में समान हैं। वे तर्क और विवेक से संपन्न हैं। उन्हें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से काम करना चाहिए। अनुच्छेद 2 में बताया गया है प्रत्येक व्यक्ति नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति जैसे किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना इस घोषणा में निर्धारित सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का हकदार है। अनुच्छेद 3 में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 4 में बताया किसी को गुलामी या गुलामी में नहीं रखा जाएगा। गुलामी और दास व्यापार को उनके सभी रूपों में प्रतिबंधित किया जाएगा। अनुच्छेद 5 में बताया किसी को भी यातना या क्रूर या अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 6 में बताया प्रत्येक व्यक्ति को हर जगह कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 7 में बताया कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और बिना किसी भेदभाव के समान संरक्षण के हकदार हैं। अनुच्छेद 8 में बताया प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कृत्यों के लिए सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 9 में बताया किसी को भी मनमानी गिरफ्तारी, हिरासत या निर्वासन के अधीन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 10 में बताया है प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और दायित्वों और अपने विरुद्ध किसी भी आपराधिक आरोप के निर्धारण में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का पूर्ण समानता का हकदार है। अनुच्छेद 11 में बताया दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 12 में बताया गोपनीयता, परिवार, घर और पत्राचार में हस्तक्षेप से स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 13 में बताया देश के अंदर तथा बाहर जाने का स्वतंत्र अधिकार है। अनुच्छेद 14 में बताया व्यक्ति को उत्पीड़न से बचने के लिए किसी दूसरे देश में शरण लेने और उसका आनंद लेने का अधिकार है। यह अधिकार गैर राजनीतिक अपराधों के लिए नहीं है। अनुच्छेद 15 में बताया है प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है। अनुच्छेद 16 में बताया विवाह और परिवार का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। अनुच्छेद 17 में बताया प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति के मालिक होने का अधिकार है। अनुच्छेद 18 में बताया है विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में बताया स्वतंत्रता सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 में बताया शांतिपूर्ण सभा और संघ का अधिकार। अनुच्छेद 21 में बताया सरकार और स्वतंत्र चुनावों में भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 22 में बताया सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 23 में बताया वांछनीय कार्य और ट्रेड यूनियनों में शामिल होने का अधिकार। अनुच्छेद 24 में बताया आराम और अवकाश लेने का अधिकार।
अनुच्छेद 25 में बताया पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार। अनुच्छेद 26 में बताया शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 27 में बताया समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 28 में बताया सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 में बताया स्वतंत्र और पूर्ण विकास का अधिकार। और अनुच्छेद 23 में बताया कि उपरोक्त अधिकारों में राज्य या व्यक्तिगत हस्तक्षेप स्वतंत्रता का अधिकार न हो। यानी जो 30 अधिकार दिए गए हैं, न तो राज्य छीनेगा और राज्य किसी व्यक्ति के द्वारा उनको छीनने नहीं देगा।